अगर कट ऊपर नीचे हो गया है तो सिर्फ एक यही टेक्निक है कि जिसकी वजह से आपका कट एकदम पर बेस्ट प्राइमर है ऑल स्किन टाइप फॉर डिहाइड्रेशन स्किन के लिए। फाउंडेशन का टेस्ट हम सिर्फ ऐसे ही लेते हैं स्किन टोन से मैच करते हुए कैसे स्किन पे जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ज्योति कादियान एंड वेलकम बैक टू कादियान मेकओवर। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये एडवांस फ्लॉलेस बेस। मैंने यहाँ अपने स्टूडेंट को डेमो दिया था, तो आई थॉट कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करूँ, जिसमें मैंने उनको दिया था, बताया था कि आप लोग एडवांस मेकअप कैसे अचीव कर सकते हो। मतलब अभी आप देख रहे होंगे कि इतने अच्छे-अच्छे फ्लॉलेस लुक्स आ रहे हैं, उसमें ऐसी क्या टेक्निक होती है, हमारे बेस में ये प्रॉब्लम आती है, हमारा बेस इतना फ्लॉलेस क्यों नहीं आता, इतना एक्स्ट्रा शाइन क्यों नहीं करता। तो इस वाली वीडियो में मैं सब कुछ कवर अप करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि सबको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ हम जब अपने क्लाइंट को अटेंड करते हैं, तो हम सबसे पहले एनालाइज़ करते हैं 3 थिंग्स का। फर्स्ट थिंग हमारी ये होती है कि उनकी स्किन टोन कैसी है और सेकंड होता है हमारा स्किन टाइप कैसा होता है। सॉरी, 2 चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। पहला स्किन टोन कैसा है, सेकंड हमारा स्किन टाइप कैसा है। मतलब स्किन टोन हमारा फेयर है, मीडियम है, डार्क है, कैसा है, और स्किन टाइप ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, कैसा है। यहाँ मेरी क्लाइंट की स्किन जो है वो नॉर्मल है और स्किन जो टोन है उनका मीडियम स्किन टोन है। तो यहाँ मैं उसी के अकॉर्डिंग इन पे प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ बायो का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। इस बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, मतलब इस वाला मॉइस्चराइज़र ना मैंने एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र ये 2200 का आता है और ये वाला मॉइस्चराइज़र समर्स में ना बेस्ट है ऑल स्किन टाइप। अगर आपकी समर्स में भी ड्राई रहती है ना, तो आप ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मॉइस्चराइजिंग की एक लेयर लगा के फेस पे मैंने छोड़ दी है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ। मैं आईब्रो को ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ। अगर आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो तो पेंसिल से भी कर सकते हो। पर हमेशा याद रखो, जब आप आईब्रो डिफाइन करते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है एज अ बिगनर्स कि हमारी आईब्रो ऊंची नीची हो जाती है, कुछ हो जाता है। हमने मिरर में सामने क्लाइंट को बिठा के देखना होता है कि आईब्रो की शेप ठीक है या नहीं है। सेकंड, हमने जो यहाँ पे मैंने जो इनका ना आई मेकअप करना है, थोड़ा लाइट शेड लेने हैं। बच्चों को कट क्रीज सिखाना था, तो जब आप कट क्रीज करते हो या कोई लाइट कलर उठाते हो, तो आपको जो बेस लेना होता है वो बहुत लाइट लेना होता है। मतलब कंसीलर हम जो यूज़ कर रहे हैं, हाँ, थोड़ा सा लाइट शेड लेंगे। ब्रश की हेल्प से ही मैं पूरी लिड पे अप्लाई कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड कर दूँगी। जब आप ब्लेंडिंग करते हो, तो आपको ना ब्लेंडिंग का जो प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ज़्यादा ब्लेंडिंग पे प्रेशर दे देते हैं, तो वहाँ से बेस हट जाता है, जिसकी वजह से हमारी शैडो की जो कवरेज है वो फुल नहीं आ पाती है। इसलिए बहुत स्लो, बहुत सॉफ्ट हैंड से ब्लेंडिंग करनी है। देन उसके बाद हमने उसको पाउडर से लॉक कर देना है। पाउडर से लॉक करने के बाद ही हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आपको ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है। फेस हट गया अगर, तो क्या होगा कि आप जो कलर यूज़ कर रहे हो वो पॉप ही होके नहीं आएंगे। अब कई बार स्टूडेंट की ये कंप्लेंट होती है कि मैम, आप जो मेकअप करते हो उसमें कलर्स बड़े अच्छे से विजिबल होते हैं, पर जो हम करते हैं ना, कलर ही नहीं दिखते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ना नीचे बेस लाइट लेना है, तभी आपके कलर विजिबल होंगे। यहाँ मैंने, जैसे उन्होंने ब्लू वेयर किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे पिंक आई मेकअप किया है। मतलब लाइट पिंक और डार्क पिंक दोनों कलर लेके और मैंने अप्लाई किया है। आउटर से मैंने लाइट पिंक लिया, पहले उसको क्रीज लाइन में डिफाइन किया। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्क पिंक लिया और उसको भी यहाँ पे मैंने क्रीज में अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। अब मैं कट करने का सबसे इजी जो टेक्निक है ना, जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि भाई कट करने में हमारा एक कट ऊपर एक कट नीचे आ जाता है, तो सबसे इजी टेक्निक है कि आप अपनी क्लाइंट के लिड पे कंसीलर लगाओ और उनको बोलो ऊपर की साइड देखो। जैसे ही ऊपर देखेंगे आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। बस वहीं पे आपको अपनी आई कट क्रीज कट करना है। अब आपको ना, एक तो इससे ये बेनिफिट होने वाला है कि आपका कट एक तो ऊपर नीचे नहीं होगा, दूसरा एकदम परफेक्ट जगह जाके कट होगा। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कट ऐसे होते हैं जो हम आइज़ ओपन करते हैं ना, तो अलग से दिखता है। वो नहीं दिखना चाहिए। जब आप क्लाइंट आइज़ ओपन करेगा तो कट वो कवर हो जाता है। तो कट हमें उसी ही वहीं तक करना होता है। कट करने की भी एक गाइडलाइन होती है, वो मैंने आपको बहुत ईजिली समझा दी है। मैंने कट किया। देन उसके बाद मैंने जो हमारी हार्श लाइन है, जहाँ तक मैंने उसको कंसीलर को अप्लाई किया था, उस हार्श लाइन पे मैंने लाइट पिंक कलर का शेडो लेके अप्लाई किया है, ताकि वो हार्श लाइन अच्छे से ब्लेंड हो जाए। जो भी आप कंसीलर यूज़ करोगे उसको पाउडर से सेट करोगे, ताकि आप जो भी कलर यूज़ करो अच्छे से विजिबल हो। अब मैंने इनर में लाइट कलर लिया है, क्योंकि जब अगर आप कट कर रहे हो, तो आपको ये ऐसा नहीं है कि इनर से डार्क अप्लाई कर दोगे तो वो कट ही नहीं दिखेगा। हमेशा जब कट क्रीज मेकअप करते हैं तो आउटर डार्क होता है, इनर लाइट होता है। तो मैंने इनर में लाइट पिंक कलर का शेडो लिया है, उसको मैंने फिर एक ये इट्स मी की जो आई पैलेट है, ये बहुत अच्छी है। मतलब मैंने ये 500 की ली थी और अब मैं जाती हूँ कहीं देखना तो ये 1000 प्लस हो जाती है।
काफ़ी जगह मैंने देखा है कि 1000 प्लस भी है। और काफ़ी इसका ना बहुत अच्छा पिगमेंट है और फिंगर की हेल्प से इसको बहुत इजीली लगा सकते हो। अभी मैं ब्यूटी एक्सपो आएगा प्रगति मैदान में, आप जाओगे वहाँ पे, वहाँ से भी आप इसको बाय कर सकते हो। फॉरएवर 52 का ये प्राइमर है। मैंने अपने फेस को अच्छे से डस्ट ऑफ कर दिया। अब मेरा जो मॉइस्चराइज़र लगाया था स्किन के अंदर जा चुका है, तो मुझे पता चल गया है कि अब इससे ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की नीड नहीं है फेस को। तो मैंने हाइड्रेटिंग के लिए अपने फेस पे मॉइस्चर प्राइमर लगाया है जो फॉरएवर 52 का है। जब आप बात करते हो ग्लास लुक मेकअप की, ग्लास लुक मेकअप में ना प्रोडक्ट बहुत कम यूज़ होते हैं। लेकिन जहाँ आप बात करते हो ड्रैग प्रूफ मेकअप होना चाहिए, मतलब मेकअप हटना नहीं चाहिए, तो उसमें आपको मैट प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ते हैं। कि जितना ग्लोसी मेकअप होगा ना, वो हटेगा, मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा ज़्यादा। जितना मैट में आपका मेकअप होगा वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है। यहाँ मैंने प्राइमर लगा के छोड़ दिया फेस पे और उसके बाद मैंने आईब्रो को डिफाइन किया है। प्राइमर लगा के छोड़ने का एक बेनिफिट होता है कि भाई अगर आप बैक टू बैक कुछ कर रहे हो ना, तो बेस आपका एक टाइम पे हटने लग जाता है। इसलिए आपको 1 से 2 मिनट का टाइम दो, देन उसके बाद आप सेकंड स्टेप स्टार्ट करो। प्राइमर स्किन के अंदर अब्जॉर्व हुआ और मैंने यहाँ फॉरएवर 52 का कंसीलर लिया है और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस पर नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे इनके माउथ के अराउंड ही कंसीलर लगाया है बस। और आइज़ के अंडर लगाया है, क्योंकि हमारा यही वाला एरिया जो होता है ना, जो डार्क होना शुरू हो जाता है थोड़ी देर बाद मेकअप के, डार्क होना शुरू हो जाता है। और आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर आपको कवरेज चाहिए ना तो आप ब्रश की हेल्प लो। क्योंकि ब्रश क्या करता है ना, प्रोडक्ट जितना आपने लिया है वो उतना वहाँ पे लगा देता है। ब्लेंडर क्या करता है, आपका प्रोडक्ट वहाँ से हटा भी लेता है। तो और ब्लेंडर की, वही मैंने बोला कि ब्लेंडर की ब्लेंडिंग बहुत आपको स्लो हैंड से करनी है, मतलब बिल्कुल भी हैवी हैंड नहीं चलाना है, नहीं तो वहाँ से प्रोडक्ट हट जाएगा और स्किन विजिबल होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ मैं क्लाइंट को ये, अब स्टूडेंट को यही समझा रही हूँ, आप चाहो तो आप ड्राई ब्लेंडर से भी कंसीलर ब्लेंड कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए ब्लेंडर, थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए। मैं फॉरएवर 52 के 2 शेड लिए हैं, सबसे बेस्ट मेरे को इनके प्रोडक्ट में ना इनके फाउंडेशन लगते हैं, क्योंकि फुल कवरेज है, पहली बात। दूसरी बात, ये मीडियम कॉम्बिनेशन स्किन और ऑयली स्किन दोनों पे जाते हैं, बहुत अच्छी ऑयल स्किन पे जाएंगे इनके फाउंडेशन। तो इनके मैं 2 फाउंडेशन के शेड लिए और उनको इनकी स्किन टोन में मैच करके बना के फाउंडेशन लगाया है। कवरेज इनकी इतनी अच्छी है ना कि आप कंसीलर भी नहीं लगाओगे ना, सिर्फ इसी से काम चलाओ, चल जाएगा। अब मैं यहाँ कंटूर यूज़ कर रही हूँ, वो भी फॉरएवर 52 का। एडवांस मेकअप में ना आपको एक चीज़ मिलेगी कि आप ना हर काम ना लिक्विड में भी करोगे। मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, पाउडर करते हैं। यहाँ पे मैं उनको समझा रही हूँ, जब आप कंटूरिंग कर रहे हो तो हमने अपलिफ्ट करना होता है अपना फेस। तो हमने जब कंटूर करना है तो उसको ऊपर की तरफ करना है, ना कि उसको स्ट्रेट करना है। ठीक है। दूसरा, मैं जो लाइन से नीचे को लेके आ रही हूँ, अगर मैं कोई सीधी लाइन इनके फेस पे बना देती तो क्या होता, फेस छोटा हो जाता। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न होती है मेकअप में सीखने में, क्योंकि मैं बहुत डिटेलिंग में मेकअप सिखाती हूँ। मैं एक हर एक छोटी छोटी सी चीज़ों को, बच्चों को हाथ पकड़ के भी मेकअप करवाती हूँ। तो मेरी वीडियो को आप देखोगे ना अगर पूरा, तो आपको आई होप कि बहुत हद तक मेथड क्लियर हो जाएंगे। जब हम लिक्विड काम करते हैं ना, तो हमने पाउडर का कुछ यूज़ नहीं करना है, सिर्फ लिक्विड ही यूज़ करना है। जब हम पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो देन उसके बाद हमने कुछ लिक्विड यूज़ नहीं करना है। तो जो हमने अभी पाउडर का ही चल रहा है मेरा, यहाँ पे मैंने टू फेस का कंसीलर लिया है, जिससे मैं इनके जो हाईलाइट वाले एरिया है उनको हाईलाइट कर रही हूँ और उसको ब्लेंड करूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं दी है, क्योंकि हमने जो फाउंडेशन का शेड लिया था वो थोड़ा सा इनके 1 टोन लाइट लिया था। हम सिर्फ 1 टोन लाइट ले सकते हैं शेड, 2 से 3 टोन लाइट कभी मत लेना, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद ना ग्रे पड़ना शुरू हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 1 टोन लाइट शेड लिया और उसको ब्लेंड आउट किया। मैं यहाँ पे ना ब्लशर भी लिक्विड ही लगाऊंगी। एडवांस टेक्निक यही होती है। नॉर्मली आप हम क्या करते हैं ना, जब आप पाउडर वाला ब्लशर लगाते हो तो कुछ टाइम बाद ना वो अब्जॉर्व हो जाता है। जब हम लिक्विड ब्लशर लगाते हैं तो रहता है स्टे, पहली बात। दूसरी बात ये होती है, एडवांस टेक्निक जो है मेकअप की, वो ये होती है कि आपको तो अपने फीचर्स बहुत अच्छे से शार्प करने होते हैं। तो आप लिक्विड से करोगे ना तो ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर हम ऊपर से पाउडर से भी करेंगे। यहाँ मैंने ब्लशर अप्लाई कर दिया और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। पाउडर से मैं यहाँ सेट कर देती हूँ मेकअप को। मैं सबसे पहले आईज़ के नीचे सेट करती हूँ, क्लाइंट को बोलती हूँ ऊपर देखो, जब तक हमने उनको पाउडर सेट नहीं करा। फिर उनको आईज़ क्लोज करा के मैं पूरा फेस कवर करती हूँ। पाउडरिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है,
कई बार हमने देखा है कि हमारा ड्रैग प्रूफ मेकअप की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारा फाउंडेशन गीला नहीं होना चाहिए। आपने फाउंडेशन पाउडर लगाया फेस पे और उसको देखो कि, क्योंकि ना फाउंडेशन क्या होता है, पाउडर को अब्जॉल्व करता है अपने आप में। अगर उसने अब्जॉल्व कर लिया, उसके बाद मतलब आपने हल्का सा लेयर लगाया फाउंडेशन को, उसने अब्जॉल्व कर लिया तो मेकअप हट जाएगा। तो पाउडरिंग ना आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। यहाँ मैंने इनके फेस को बेक किया है। बच्चों को मैं यही सिखा रही थी कि सेटिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस होता है। पहले हमने अपने बेस को सेट किया विद ऑफ सेटिंग पाउडर। हमने सेटिंग पाउडर की हेल्प से अपने फेस को सेट किया, देन उसके बाद हमने यहाँ पे बेकिंग यूज़ किया। बेकिंग मैंने यहाँ पे रिकमा के पाउडर से यूज़ की है। ठीक है, मैंने अंडर आइज़ के राउंड लगाया सिर्फ, और मैं यहाँ पे अब इनको और फीचर शार्प करने के लिए मैं यहाँ कंटूर यूज़ कर रही हूँ। ये लोकल सी पैलेट है, ना कोई ब्रांड नहीं है, बट इनकी मुझे पिगमेंट्स अच्छी लगती है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। लोकल और ब्रांड कुछ नहीं होता है, हाँ ऑफ कोर्स डिफरेंस तो होता ही है, बट आपकी टेक्निक अगर अच्छी है ना, तो आप कोई भी ब्रांड के साथ काम कर सकते हो, मेरा तो ये मानना है। पाउडर का काम ख़त्म किया, ऑलमोस्ट मेरा पाउडरिंग काम ख़त्म हो गया। मैंने अंडर आइज़ के नीचे भी थोड़ा सा डार्क शेडो दिया है, और अब मैं जितना भी पाउडर है उसको डस्ट ऑफ कर दूँगी। सारा अपने फेस से हटा देना है पाउडर, एक्स्ट्रा पाउडर की हमें नीड नहीं है। इस टाइम पे हमने फिक्सर को फेस पे सेट करना है। अब मैं इनको ये समझा रही थी कि एक एक ड्रॉप करके नहीं लगाना है, ज़्यादा क्लोज जाके फिक्स नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना होता है, पहला। दूसरा, हमने ना आइज़ को कवर कर लेना होता है हैंड से, उसके बाद ही हमने फिक्सर अप्लाई करना है। फिक्सर किया, फेस हमारा ड्राई किया, किसी से भी कर लो, अब तो समर्स हैं तो इजीली ड्राई हो जाता है। उसके बाद हमने लिपस्टिक लगा दी फेस पे, हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब आपको देखो क्या इनके फीचर्स थे और क्या एकदम से शार्प होकर निकल के आए। ठीक है, मैं यहाँ बच्चों को समझा रही हूँ कि आप जब लिपस्टिक लगाते हो तो हमेशा आउटर क्रिएट करो। आउटर क्रिएट करने से क्या होता है, तो फिनिशिंग आती है, दूसरा आपकी लिप्स की ना शेप बहुत अच्छी आती है। तो मैं ब्रश की हेल्प से, अगर आप चाहो तो उसकी पेंसिल की हेल्प से भी कर सकते हो। मैं ब्रश की हेल्प से ही आउटर क्रिएट करती हूँ, देन उसके बाद मैं इनर में फिलअप करती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है ना, लिपस्टिक ना बहुत ज़्यादा टाइम लेती है मेरे से, तो मैं तो बहुत टाइम लगाती हूँ लिपस्टिक लगाने में, क्योंकि हमारा पूरा मेकअप हो गया और लिपस्टिक अगर टेढ़ी मेढ़ी सी लग गई ना, तो बड़ा गंदा लगता है, ऐसा लगता है किसी बिगनर ने मेकअप किया है। तो आपको ना हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट करनी होती है, एडवांस मेकअप में तो खासकर, क्योंकि आपको ना हर चीज़ बिल्कुल एडवांस दिखानी है। हमने हमेशा जब आपको अपना हाइलाइटर ना, कई बार ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमारा हाइलाइटर ना इतना हाईलाइट नहीं होती हमारी स्किन, जितना हम देखते हैं कितना ग्लो कर रहा है, कितना ग्लो कर रहा है, हमारा नहीं करता इतना ग्लो। वो इसका यही टेक्निक है कि आपको पहले मेकअप फिक्सर करना है, मेकअप फिक्सर के बाद हाइलाइटर यूज़ करना है, उससे पहले नहीं करना है। अगर आप पाउडर के ऊपर ही हाईलाइट कर दोगे तो आपका जो हाइलाइटर ना बहुत अच्छे से विजिबल नहीं होगा। अभी देखो उनके इतनी दूर से ही कितने अच्छे से फेस हाईलाइट हो रहा है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पहले मेकअप फिक्सर किया है और उसके बाद मैंने हाइलाइटर यूज़ किया। हाइलाइटर मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे कैरेक्टर कॉस्मेटिक का यूज़ किया है, साथ में मैंने शॉपरल का यूज़ किया है, दो हाइलाइटर यूज़ किया है। लैशेज़ लगा के, मस्कारा लगा के हमारा आई मेकअप और हमारा फुल मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसका हमने बिफोर वीडियो आपको शुरू में दिखाया था। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर मेरी टिप्स एंड ट्रिक आपके लिए हेल्प करती हैं वो भी बताना। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लेके आऊँ जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके, मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। क्योंकि अभी तो मैं अपने ही माइंड से जो बच्चों को डेमो देती हूँ वही मैं